अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब आपका टेंशन ख़त्म। जो आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर परेशान हो रहे थे कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, सारा टेंशन अब ख़त्म हो चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 0 से 20 साल वालों का कैसे बनेगा और 20 साल से लेकर 80 साल वालों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है जन्म प्रमाण पत्र। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है और आपको पता है कि जब से पहलगाम में बुज़दिलाना हरकत की गई, उसके बाद से केंद्र सरकार स्ट्रिक्ट मोड में है। आपने खुद देखा कि बिहार में SIR वेरिफिकेशन शुरू है, वहाँ पर भी जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। भारतवासियों को समझ में नहीं आ रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनका तो जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा है, बट जैसे ही एज बढ़ गई है उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। और अगर कार्यालय भी जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है मोटी रकम मांगी जा रही है और देने के बावजूद भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपने प्रोसेस को फॉलो कर लिया, मैं आपको बताता हूं कि 100% आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। बट जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो जन्म प्रमाण पत्र जो है आपका नहीं बन पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं 0 से 20 साल वालों की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर आपकी एज जो है कोई बच्चे की 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल एज है, तो उनको ऑफलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। आसानी के साथ जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। जिनकी एज जो है 0 से 20 साल के बीच में है, उनका ऑनलाइन जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब बात ये आती है कि ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र जो है कैसे बनाएंगे, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक ऑफिशियल जो है वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है crsorgi.gov.in। आपको सर्च कर लेना है और करने के बाद जो है आप आसानी के साथ जो है जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। भाई या बहनें ये भी मैसेज करेंगे कि मोहम्मद भाई, जिनकी पैदाइश हॉस्पिटल में हुई है वो तो आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बना लेंगे, बट जिनकी पैदाइश हॉस्पिटल में नहीं हुई है उनके बारे में बताइए। तो देखिए, अगर एज 0 से 20 साल के बीच में है और घर पे पैदाइश हुई है, घर पे जो है जन्म हुआ है, तो उनके लिए आपको जो है एक एफिडेविट तैयार आपको कराना होगा, जो ज़िला का कोर्ट होता है। आप जो है एफिडेविट तैयार करा लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका आसानी के साथ जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो जिनकी एज कम है, अंडर 5 ईयर है, 5 साल के अंदर है, उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हॉस्पिटल वाला जो आप कागजात है वो कागजात को अपलोड करना है, बन जाएगा। बट जो जिनकी एज जो है कि ज़्यादा हो गई है, 14 15 16 18 के साल के बीच में हो गई है, तो उनके लिए क्या करना होगा कि एफिडेविट तैयार करना होगा आपको, और वही आपको अपलोड कर देना है ऑनलाइन। जहाँ पे आपसे कागजात मांगा जाएगा वहाँ पे कागजात में ये वाला जो है आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कर दीजिएगा, आपका आसानी के साथ जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये तो आपका 0 से 20 साल वालों के लिए हो गया। अब बात ये आती है जिनकी एज जो है 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, 80 साल हो गई है, तो क्या उनका बन पाएगा? तो बिल्कुल बन पाएगा, क्योंकि भारत के कानून में पहले ही बता दिया गया है कि
जन्म प्रमाण पत्र जो है सभी का बनेगा, बट जिनकी एज ज़्यादा होती है उनका बनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आसानी के साथ नहीं बन जाता है। जैसे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उतना आसान नहीं होता है, बट 100% आपका बनेगा। बट उसके लिए क्या होगा कि आपको जो है थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको काटना पड़ेगा, 100% जो है आपका बन जाएगा। अब बात ये आती है कि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनका कैसे बनेगा। तो देखिए, ऑफलाइन बनेगा, ऑनलाइन नहीं बनेगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जो है ऑनलाइन अगर आप जो है बनवाइएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं बनेगा। तो आपका ऑफलाइन बनेगा। ऑफलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है नगर निगम, यानी कि अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम में जाना पड़ेगा। अगर आप जो है पंचायती इलाका, यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत में जाना पड़ेगा। और जाने के बाद एक मर्तबा आपको चेक करना है कि क्या कभी आपके दादा या फिर जो आपके फादर हैं वो कभी पंजीकरण करवा दिए थे क्या जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। अगर नहीं हुआ है तो फिर जो मैं आपको बताऊंगा वही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है कोर्ट जाना होगा। कोर्ट जाने के बाद जो है कि आपको एक जो है एफिडेविट तैयार आपको कराना होगा, जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है आपको बनाना है। उनको बता देना है कि एफिडेविट जो आपकी तैयार होगी वो फॉर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए होगी। स्टैम्प आपको ख़रीदना है, 5 रुपये या 10 रुपये की स्टैम्प ख़रीदना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि नाम अपने फादर का, मदर का नेम आपको लिखना है, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। उसके बाद जो है कि देरी का कारण, यानी कि आपने क्यों इतना लेट कर दिया था, ये सब आपको जो है कोर्ट से तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद जो है कि आपको एक आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ में आप जो है कि आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद एक गवाह आपको तैयार करना पड़ेगा, जिसमें माँ बाप को भी आप गवाह में डाल सकते हैं नाम, या फिर किसी रिश्तेदार या गाँव वाले का नाम भी आप जो है गवाह में डाल सकते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपको जो है नगर जो पंचायत होता है, जहां आप गांव के रहने वाले हैं, वहां जाना। वहां जाने के बाद जो है कि आपको जो है फॉर्म को आपको दे देना है। अगर यहां आप फॉर्म नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो है SDM ऑफिस जाकर भी आप जो है फॉर्म को दे सकते हैं, क्योंकि SDM ऑफिस अगर आप जाकर वहां दीजिएगा तो वहां पे ज़्यादा जो है परसेंटेज रहेगा कि आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाए। क्योंकि जो SDM ऑफिस के जो अधिकारी होंगे वो आपके घर पर आएंगे, और घर पर आने के बाद जो है कि आपके जो रिश्तेदार में जो सबसे बड़े होंगे, जो आपकी पैदाइश देखे होंगे, उनसे जो है वो लोग पूछेंगे कि इनकी पैदाइश कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी और कहाँ हुई थी। वो जो है आपका जो है इंक्वायरी करेंगे, और करने के बाद जो है फाइनल आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। बट कुछ लोगों का ये भी कमेंट्स आया था, क्योंकि मैंने पहले जब वीडियो बनाया था कि मेरी एज जो है 70 साल हो गई है, तो मेरे पैदाइश को किसी ने नहीं देखा, जिसने देखा था वो अब मर गया, वह अब नहीं है इस दुनिया में, तो मेरे लिए क्या है। तो देखिए, आपके लिए भी कुछ नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर SDM ऑफिस से कोई अधिकारी आएंगे तो वो आपके रिश्तेदार वगैरह से भी पूछ लेंगे, उन अंदाज़ा लगा लेंगे। उसके बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र आपका जो है बन जाएगा। अगर SDM ऑफिस अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो नगर पंचायत में चले जाइए, अगर आप गांव में रहते हैं, और नगर निगम में चले जाइए, और जाने के बाद जो है कि फॉर्म को अपना जमा कर दीजिए। और उसके बाद जो है कि अगर फॉर्म में कुछ गलती पाएंगे, उन लोग देखेंगे गलती रहेगी, तो जो गवाह होंगे उनसे पूछेंगे। गवाह जो है वो बता देंगे साफ साफ कि इनकी पैदाइश इस तारीख को हुई थी, यहाँ हुई थी, वो सब कुछ बता देंगे। उसके बाद जो है फाइनल आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। क्योंकि अभी मैं YouTube पर देख रहा हूँ कि पूरा हड़कंप मचा हुआ है। काफ़ी यूट्यूबर कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। भाई साहब, आसानी के साथ बनेगा। जो मैं आपको फॉलो बताया, आपको फॉलो तो कीजिए, एफिडेविट तैयार तो कीजिए। नहीं कैसे बनेगा, 100% आपका बनेगा। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर जो है जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर लें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, इसीलिए आपके पास जो है होना चाहिए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।